संत लूकस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 25 से लेकर ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर कर्ज का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले कहते हुए उसकी हंसी उठाने लगे। इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज का सुसमाचार हमें एक गहरी चुनौती देता है। यहाँ यीशु स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनका अनुसरण करना केवल एक साधारण निर्णय नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और त्याग की मांग करता है। ये वचन हमें सिखाता है कि सच्चा शिष्य बनने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सांसारिक बंधनों से ऊपर ईश्वर को प्रथम स्थान देना होगा। संत जेरोम बाइबल कमेंट्री के अनुसार आज का वचन भाग यात्रा वृत्तांत का हिस्सा है, जहां यीशु अपने क्रूस की ओर अग्रसर होते हुए राज की मांगों को प्रकट कर रहे हैं। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि शिष्यता केवल उत्साह नहीं बल्कि त्याग और समर्पण की मांग करता है। संत जॉन पॉल द्वितीय के प्रेरित पत्र वेरिताटिस स्प्लेंडर के अनुसार सच्ची शिष्यता में नैतिक साहस आवश्यक है। आज का सुसमाचार हमें एक बड़ा सवाल पूछने की मजबूर करता है, क्या मैं सच में यीशु का सच्चा शिष्य हूँ? यीशु हमें बुलाते हैं परंतु वे स्पष्ट कहते हैं कि उनका अनुसरण करना आसान नहीं है। ये त्याग और समर्पण की राह है। हमारे जीवन में अक्सर क्या होता है, हम परिवार, पैसे, नौकरी और दुनियावी चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं। हम प्रार्थना और मिसा में जाने के बजाय दुनियाई कार्यों में उलझे रहते हैं। जब मुसीबत आती है तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। हम चिंतन करें, क्या मैं सच में ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता हूँ? यीशु कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता वह मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्रूस का क्या अर्थ है? ये हमारे जीवन के संघर्षों, कठिनाइयों और बलिदानों का प्रतीक है। इसका मतलब यह भी है कि हमें अपने स्वार्थ, बुरी आदतों और पाप से दूर होकर ईश्वर के रास्ते पर चलना होगा। संत मदर तेरेसा ने अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर गरीबों की सेवा की, यह उनका क्रूस था। संत फ्रांसिस असीसी ने धन दौलत छोड़कर यीशु का अनुसरण किया, यह उनका क्रूस था। क्या मैं अपने जीवन के संघर्षों को ईश्वर के प्रेम में समर्पित करता हूँ? यीशु एक उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति मीनार बनाने लगे परंतु पूरा करने का खर्च ना गिने तो वह सफल नहीं होगा। आधे अधूरे मन से यीशु का अनुसरण नहीं किया जा सकता। हमें सोचना होगा कि क्या हम सच में ईश्वर के लिए जीने को तैयार हैं। कई लोग शुरुआत में उत्साह से प्रार्थना करते हैं लेकिन समय के साथ ठंडे पड़ जाते हैं। सच्चे शिष्य वो हैं जो कठिनाइयों में भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्या मैं केवल सुख में ईश्वर के साथ हूँ
या कठिन समय में भी उनका अनुसरण करता हूँ। हम अक्सर सोचते हैं, क्यों नहीं यीशु कोई चमत्कार करके हमें दिखाते, लेकिन ईश्वर हर समय हमारे साथ है, बस हमें देखने की ज़रूरत है। जब कोई आपकी मदद करता है, वह ईश्वर के प्रेम का एक रूप है। जब आप कठिनाइयों में शांति महसूस करते हैं, वह ईश्वर की शक्ति है। जब कोई गरीब को खाना खिलाता है, वह ईश्वर का कार्य है, क्योंकि ईश्वर हर चीज़ में कार्य कर रहे हैं। क्या मैं ईश्वर की उपस्थिति को रोजमर्रा की जिंदगी में पहचानता हूँ? ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। अपने जीवन के संघर्षों को प्रेम से स्वीकार करें। आधे अधूरे नहीं, पूरे मन से मसीह के साथ चलें। हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानें। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं सच्चा शिष्य बन सकूं। मुझे सिखाओ कि मैं हर चीज में तुम्हारी उपस्थिति को पहचान सकूं और तुम्हारे मार्ग पर चलूं। आमीन।